तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज होती क्या है? आइडेंटिटीज इक्वलिटी के ऐसे रिलेशन होते हैं जो किसी भी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर हमेशा ट्रू होते हैं, ठीक है। और इनका इस्तेमाल हम आगे के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे। जैसे इनमें से कुछ हैं, जैसे एक है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक और देखते हैं, एक है हमारी ए माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ठीक है। एक और इस तरह की आइडेंटिटी है ए प्लस बी की क्यूब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस जो आइडेंटिटी है हमारी a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये हो जाएगी इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। नेक्स्ट है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब इक्वल हो जाएगी हमारी a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक और है, देखते हैं जरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और देखते हैं, एक और है हमारी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। और इसी की सहायता से हम तीन वेरिएबल वाले कितने ही रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट एक और देखते हैं जिसका इन सभी का इस्तेमाल हम आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे। इनका इस्तेमाल इनकी सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए बी हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इन सभी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हम आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है, और इन्हें अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर। वो कह रहा है इसे एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड करने के लिए हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी की हेल्प से हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अब जो यहाँ पर हम जरा देखें तो अगर इससे हम इसे रिलेट करें तो a इक्वल टू मेरा बन गया 5x जबकि b इक्वल टू बन जाएगा 3y। तो हम इसकी सहायता से बिल्कुल इसे ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। देखते हैं, देखो पहले a स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि a क्या है मेरे यहाँ पर 5x, तो 5x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब वो कह रहा है बच्चों b का स्क्वायर, b कितना है मेरा 3y, यानी कि 3y का स्क्वायर। अब वो कह रहा है प्लस
2 इंटू ए बी, यानी कि ए मेरा क्या है 5x और बी क्या है मेरा 3y। ठीक है, अब ये 5x का स्क्वायर हो जाएगा 25x² और 3y स्क्वायर का हो जाएगा मेरा 9y²। और हम क्या करते हैं, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में करते हैं, जबकि कांस्टेंट की या कोफिशिएंट की कोफिशिएंट में या कांस्टेंट की कांस्टेंट में। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा 5 इंटू 2 यानी कि 10 यानी कि 30xy, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब यदि मेरा कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो कहने के एक्सपैंड करो या फिर स्क्वायर करो या क्यूब करो, तो हम क्या करेंगे, सीधा उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए इन्हें सोल्व करते चलाए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट 107 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अगले इसी एक्सरसाइज का, फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो कह रहा है 107 का स्क्वायर निकालो। अब सपोज करो जब इस तरह के स्क्वायर करने के हमारे कोई भी क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे करेंगे, हम उन्हें लिख लेंगे जैसे 107 है, 107 को हम 100 + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेम वही बन गया वो जैसे पहले थे हमारा उसी आइडेंटिटी की तरह, जैसे कि क्या था वो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। कुछ इसी की तरह ओपन किया हमारा। अब a हमारा क्या बन गया यहाँ पर 100, b हमारा क्या बन गया यहाँ पर 7। तो हम क्या कर देंगे, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a कितना है मेरा 100 और b कितना है मेरा 7। ठीक है, अब जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना बन जाएगा 10,000 बन जाएगा। 7 का जब स्क्वायर होगा तो 49 और यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा 1400। और जब इसे हम सोल्व करेंगे ऐड करेंगे तो यह आएगा हमारा 11449, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x - 1/x = 5 फाइंड x² + 1/x²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे x - 1/x = 5। अब हमारे पास ये 2 साइड है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x - 1/x है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारा 5 है। अब हमें पहले पढ़ रखी है, हमें पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी वैल्यू या कहें कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट यदि एक साइड से दूसरी साइड पर जाएगा तो हमेशा उसके साइन बदल जाता है। यदि वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और वो प्लस का है तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा हमारा ये 1/x का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब हम सेम वही एंटिटीज इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ी थी और इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जैसे अभी पिछली बार हमने एक्सपेंड करना सीखा, तो x² प्लस के 1/x² यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a कितना है मेरा x और b कितना है 1/x इक्वल टू, और जो 5 का स्क्वायर करेंगे इसका बन जाएगा 25। अब देखो इस x से हमारा ये x कैंसिल हो गया, x² प्लस 1/x माइनस के 2 इंटू क्या बचा इधर ओनली 1 इक्वल टू 25। x² प्लस के x² 1/x² माइनस के 2 इंटू 1 यानी कि 2 इक्वल टू 25। अब जब ये 2 इस साइड जाएगा तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अभी बताया था x² प्लस के 1/x² इक्वल टू 25
प्लस 2। अब आगे देखते हैं, सिंपल ये इसमें ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/x² इक्वल टू 27, और यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब जरा हम याद करें, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब जरा हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, 0.68 इंटू 0.68 यानी कि 0.68 का स्क्वायर, और इधर देखें ये क्या है 0.32 का स्क्वायर। अब जरा हम इस फॉर्मूले से रिलेट करें और इसे इस तरीके से एक्सपेंड करें तो हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और फिर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। लेकिन अब इस फॉर्मूले की सहायता से, इस आइडेंटिटी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करके आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, पहले होता है a प्लस बी यानी कि 0.68 प्लस 0.32 ब्रैकेट 0.68 a माइनस बी यानी कि 0.68 माइनस 0.32। अभी हम ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1.00 इंटू, ये माइनस करेंगे 0. ये बन गया मेरा 36 और 1 इंटू 0.36 इक्वल टू बन गया 0.36। ये मेरा आंसर हुआ। अब जब भी कोई इस तरह का सवाल आएगा और हमें वो दिख जाए कि वो इस फॉर्म में बन रहा है, तो हम उसे इस तरीके से, इस आइडेंटिटी से एक्सपेंड करके आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वो कहेगा एक्सपेंड करिए से। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो आइडेंटिटी, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इसे इससे रिलेट करूं तो मेरा a इक्वल टू बन जाता है 3x और b इक्वल टू क्या बन जाता है 2y। ठीक है, और c हमारा बन जाता है 4z। अब क्या करेंगे, सेम इसी फॉर्मूले से क्या कर देंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे इसी आइडेंटिटी की मदद से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा a² यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस c², c क्या है हमारा यहाँ पर 4z यानी कि 4z का स्क्वायर, और फिर क्या कह रहा है 2ab, a कितना है मेरा यहाँ पर 3x और b कितना है इंटू 2y। नेक्स्ट क्या रहा है वो प्लस 2bc, तो 2b कितना है हमारा यहाँ पर 2y। ठीक है, और c कितना है 4z। ठीक, फिर प्लस 2 इंटू ca, तो 2c कितना हमारा 4z और a कितना हमारा 3x। अब क्या कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 का 9 और x² और 2y² का 4y²। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा हमारा 16z², और ये कितने बन जाएगा हमारा 2 इंटू 3 यानी कि 6 यानी कि 12xy। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो अगले टर्म में, ये कितना, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 4yz यानी कि 16yz। ठीक है, प्लस उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा देखो 2 इंटू 4
यानी कितना हो गया 8 और 8 इंटू 3 यानी कि 24xz। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। जब भी कोई इस तरह का आए वो कहते हैं कि एक्सपेंड करिए स्क्वायर करिए, ठीक है, हम क्या करेंगे यही आइडेंटिटी उठाएंगे और इससे क्या करेंगे इसके अनुसार इसे एक्सपेंड करते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द क्यूब, यानी कि इस एक्सप्रेशन का क्यूब निकालिए, ठीक है। तो हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो थी हमारी a प्लस बी की क्यूब इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी की सहायता से हम क्या करेंगे इसकी क्यूब निकाल लेंगे। चलो देखो a प्लस 2b की क्यूब बन गया। अब यहाँ पर हमारा a तो a है ही और b बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर 2b। तो एक्सपेंड कर देंगे सिंपल इसी फॉर्मूले की सहायता से या फिर इसी आइडेंटिटी की हेल्प से, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा a की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी कि 2b की क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू a कितना है हमारा a है और b क्या है हमारा 2b और फिर ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि a प्लस 2b, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया a की क्यूब प्लस 2b क्यूब कितना होता है 8b की क्यूब। ये हमारा हो जाएगा 6ab और ब्रैकेट में a प्लस 2b। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह के सवाल जब भी आए क्यूब निकालने को आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इसका। इनके क्या निकालनी है प्रोडक्ट निकालनी है। तो इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है बच्चों कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाता है वो इक्वल हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक। इस आइडेंटिटी की मदद से या हेल्प से हम क्या करेंगे इसे प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका। तो देखो यहाँ पर x क्या है हमारा x ही है और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ पर 7 आ गया और b इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसी आइडेंटिटी की सहायता से क्या करेंगे इसे सोल्व कर लेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर a प्लस बी कितना है हमारा 7 प्लस 5, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी कि 7 इंटू 5 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 7 प्लस 5 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12x प्लस 35। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जब भी कोई इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, उसमें क्या करेंगे ये वाली आइडेंटिटी का हेल्प से क्या कर लेंगे उसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो बच्चों एक तरीका तो वो होता है कि आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं प्रोडक्ट निकाल ले सोल्व कर ले। लेकिन यदि हम आइडेंटिटी की मदद ना ले और इसे क्या करें इनका प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो हम ध्यान रखेंगे पहला जो ये टर्म है इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी इसमें हो जाएगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई हम क्या किसमें कर देंगे इसमें कर देंगे। अब इस 7 की इसमें, फिर इसी 7 की इसमें, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई पहले किसमें करेंगे x में, यानी कि x इंटू एक्स फिर ये हमारा क्या है प्लस x, फिर इस x के हम इस 5 में करने यानी कि x इंटू 5, फिर क्या आएगा हम इस पर मूव करेंगे 7 पर यानी कि प्लस 7 इंटू एक्स। अब इस 7 के हमने क्या बताया था कि इस 5 में भी होगी, तो 7 इंटू 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम ही आएगा। तो तरीका हम
ये करेंगे, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दो एक्सप्रेशन की तो इसी तरीके से करेंगे, यानी कि इस x की पहले इस x में, फिर इस x की 5 में, इस 7 की इस x में, फिर 7 की इस 5 में। देखो क्या आएगा आंसर हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7x और 7 इंटू 5 यानी कि 35। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखो इसमें x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 7 ब्रैकेट में x, तो देखो बिल्कुल वही आंसर बनेगी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 7 प्लस 5 यानी कि 12x प्लस 35, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलो